हेलो एंड वेलकम टू जीएस वार्ता। पॉलिटी लेक्चर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट की पावर्स और उनके फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको दो पार्ट में जो प्रेसिडेंट की पावर्स एंड फंक्शंस है, इसको दो पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट वन आज हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं लेक्चर। देखिए, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास कई पावर्स है। उसमें देखिए वेरियस पावर्स में 7 पावर्स उनको दी गई हैं। ठीक है, जिसमें देखिए एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर्स हैं, जुडिशियल पावर्स हैं, डिप्लोमेटिक पावर है, मिलिट्री पावर एंड इमरजेंसी। ठीक है, आज हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे पार्ट वन में। पार्ट टू में जो है वो 3 to 7 जो है हम इसको सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर में क्या है प्रेसिडेंट के पास? देखिए, जो भी गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे, हमारी गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे वो फॉर्मली उन्हीं के नाम पर लिए जाएंगे। प्रेसिडेंट के नाम पर जो होंगे वो सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है उनकी एग्जीक्यूटिव पावर में। देखिए, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंट करना। ठीक है, अदर मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी उन्होंने अपॉइंट करना है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, सीएजी जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सीएजी, इनको भी उन्होंने अपॉइंट करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्हें भी उन्होंने उन्होंने अपॉइंट करना है। द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। ये सारे अपॉइंटमेंट किसने करने हैं? अपने प्रेसिडेंट ने करना है। तो ये उनकी एग्जीक्यूटिव पावर के अंडर में है। ठीक है, ठीक है, दो दो पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। देखिए क्या है प्रेसिडेंट के पास, क्या पावर है एग्जीक्यूटिव में। ही कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द यूनियन। देखिए यूनियन के, देखिए यूनियन एग्जीक्यूटिव, देखिए यूनियन के, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, जो भी, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए होगी तो वो अपने जो है वो माँग सकते हैं। ठीक है, वो जो है अपने पीएम से माँग सकते हैं। ठीक है, एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, देखिए यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए होगी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो प्रेसिडेंट माँग सकते हैं। साथ ही में देखिए प्रपोज्ड लेजिस्लेशन, प्रपोज मतलब जो भी बिल जो है वो प्रपोज्ड होंगे, बिल जो है प्रपोज्ड होंगे कि आने वाला बिल ये है, तो इस बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो प्रेसिडेंट कैन आस्क फॉर देम। ठीक है, और प्रेसिडेंट क्या होंगे, प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो इन्फॉर्मेशन उनको दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अपॉइंटमेंट में, देखिए इस आई अपॉइंटमेंट जो है वो अपने प्रेसिडेंट ने की थी। इससे पहले हमने सेकंड पॉइंट में जाना था। देखिए अभी फोर्थ पॉइंट फिर से कहते थे कि ही कैन अपॉइंट अ कमीशन, तो कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कंडीशंस ऑफ एससी एसटी एंड अदर बैकवर्ड क्लास। देखिए एससी एसटी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो कंडीशंस है, ठीक है, इंडिया में, ठीक है, ये कहीं पर भी, तो अगर उन्हें इन्वेस्टिगेट करना हो किसी मामलों में, लगता है कि देखिए कहीं पर उनके साथ जातियाँ हो रही है, तो उन मामलों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई कमीशन बैठाना होगा तो प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है। तो उनकी एग्जीक्यूटिव पावर में ये भी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? देखिए, ही कैन अपॉइंट एन इंटरस्टेट काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल को भी अपॉइंट कर सकते हैं टू प्रमोट सेंटर स्टेट एंड इंटरस्टेट कोऑपरेशन। ठीक है, इंटरस्टेट काउंसिल को अब अपॉइंट करने का भी काम है उनका। ठीक है, कर सकते हैं वो। क्यों कर सकते हैं? देखिए सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन को सुधारने, टू प्रमोट सेंटर एंड स्टेट एंड इंटरस्टेट कोऑपरेशन। ठीक है, जो स्टेट है, वेरियस स्टेट्स के बीच में जो कोऑपरेशन, उसको कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, वेरियस स्टेट्स की, दो स्टेट्स के बीच में और सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो है वो अच्छा रिलेशन बना रहे, उसके लिए भी जो है वो इंटरस्टेट काउंसिल जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया शेड्यूल्ड एरिया एंड हैज पावर्स विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरिया। देखिए वो किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, शेड्यूल्ड एरिया वो है एरिया जहाँ पर जो है वो हमारे ट्राइबल्स लोग रहते हैं। ठीक है, उनके जो है उनकी उनका खास ध्यान रखते हुए उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है शेड्यूल्ड एरिया बना हुआ है। ठीक है, देखिए क्या है हमारे पास, देखिए उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया, ठीक है, वहाँ पर जो है उनके पास खास पावर्स होती हैं। उनके एडमिनिस्ट्रेशन के शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनके पास खास पावर्स होती है। नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या है? देखिए ही कैन समन, देखिए लेजिस्लेटिव पावर्स सेकंड में हमने पढ़ना था यहाँ पे। लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या है? देखिए वो समन कर सकते हैं, प्रोवोक कर सकते हैं पार्लियामेंट को एंड डिसॉल्व द लोकसभा। ही कैन आल्सो समन जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट व्हिच इज प्रिजाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब देखिए वो पार्लियामेंट को समन कर सकते हैं, बुला सकते हैं, प्रोवोक कर सकते हैं। ठीक है, स्थगित कर सकते हैं। ठीक है, समन करने का काम है, जो बुलाने का काम। ठीक है, प्रोवोक मतलब जब सेशन पूरा हो जाए तो प्रोवोक कर सकते हैं उसको, लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, और जॉइंट सेटिंग, जब भी जॉइंट सीटिंग हो कोई बिल को लेकर, अगर मान लीजिए कोई बिल आ रहा हो, ठीक है, हाउस में, और वो दोनों पर सहमति नहीं बन रही होगी, लोकसभा और राज्यसभा में, तो क्या होगा? आपका जॉइंट सीटिंग बुला सकते हैं। और जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? जिसकी अध्यक्षता प्रिजाइड कौन करेंगे? लोकसभा स्पीकर करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछा जाए सवाल की जॉइंट सीटिंग की
को प्रिजाइड कौन करता है, तो वो अपने लोकसभा स्पीकर करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और समन प्रोरोगा जॉइंट सीटिंग बुलाने की जो पावर्स होंगी लेजिस्लेटिव पावर्स के अंडर में प्रेसिडेंट के पास होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। देखिए जब भी देखिए पहला देखिए जनरल इलेक्शन जब भी हुआ हुआ होगा तो उसका पहला सेशन को वो क्या कर सकते हैं, उसको वो एड्रेस कर सकते हैं, पहले सेशन को एड्रेस कर सकते हैं। और हर ईयर का पहला सेशन को वो एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है, संबोधन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए ही नॉमिनेट 12 मेंबर वो राज्यसभा में नॉमिनेट करेंगे फ्रॉम अमंग्स पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लिटरेचर, साइंस एंड आर्ट एंड सोशल सर्विसेज, ठीक है। 12 मेंबर जो हैं वो राज्यसभा में नॉमिनेट करेंगे, वो किस फील्ड से नॉमिनेट करेंगे, जिन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस का, ठीक है। नॉमिनेट करेंगे 2 मेंबर फ्रॉम लोकसभा, ठीक है, जो कि कौन से होंगे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी होंगे, तो ये लेजिस्लेटिव पावर के अंडर में वो नॉमिनेट करने का काम भी है। He decides on question as to disqualification of members of the parliament in consultation with the election commission, ठीक है। मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना हो, ठीक है, अगर किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना हो तो वो क्या करेंगे, पार्लियामेंट के किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना हो तो वहां पर कंसल्टेशन होगा इलेक्शन कमीशन के साथ। तो इस क्वेश्चन पे जो है वो उनकी उनके पास पावर है, ठीक है। वो डिसाइड करेंगे कि डिस्क्वालीफाई करने का अगर मामला बनता है, ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्ट करेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद डिस्क्वालीफाई करेंगे। नेक्स्ट क्या है, देखिए ऑर्डिनेंसेस अगर लाने हो, ठीक है, ऑर्डिनेंसेस अगर लाने हो, ठीक है, ऑर्डिनेंसेस अगर लाने हो कब, जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, ठीक है, दीज ऑर्डिनेंसेस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स फ्रॉम इट्स रिलीज। ये प्रेसिडेंट के पास पावर है कि ऑर्डिनेंस लेकर आ सकता है, कब, जब पार्लियामेंट हमारे सेशन में ना हो। और इस अगर मान लीजिए इस सेशन में देखिए ऑर्डिनेंस अगर प्रेसिडेंट लेकर आते हैं तो उनको अप्रूव भी कराना होगा पार्लियामेंट से अप्रूव कराना होगा विद इन 6 वीक फ्रॉम इट्स रीअसेंबली, ठीक है। जैसे ही हमारे पार्लियामेंट सेशन में आएंगे तो उसके 6 वीक के अंदर, ठीक है, उस 6 वीक के अंदर यहाँ पार्लियामेंट भी अप्रूव होना चाहिए, ये जो भी हमारे ऑर्डिनेंसेस आए हुए हैं, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है। उसके बाद देखिए ही लेज द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन एंड अदर बिफोर द पार्लियामेंट, ठीक है। जी सीएजी की जो रिपोर्ट है, ठीक है, यूपीएससी के जो रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है, अदर रिपोर्ट्स को क्या करेंगे, पार्लियामेंट पर रखने का काम भी होगा प्रेसिडेंट का, ठीक है। यहाँ पर जो है अपने प्रेसिडेंट के 2 पावर्स हमने पढ़े आज, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, ठीक है। आने वाले लेक्चर में हम जो प्रेसिडेंट की रिमेनिंग पावर्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ फॉर द जीएस फॉर द व्यूअर्स, इफ यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।